बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ आलू के पराठे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इनको लच्छेदार हम बनाकर आलू के पराठों को तैयार करेंगे एक कुछ नए ट्रिक के साथ। थोड़ा सा डिफरेंट ट्रिक है ये और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक साथ हम बहुत सारे आलू के पराठे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, उसको छील कर धोने के बाद मैंने छोटे पीस में काट लिया था। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है नमक का भरकर ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर हमने 10 से 15 मिनट उबाल लेना है। यहाँ पर मैंने 4 कप आटा लिया है। नॉर्मल आटा है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। 1 टीस्पून भरकर नमक का ऐड किया है मैंने इसके अंदर और 2 से 3 टेबलस्पून जो है ऑयल डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह आटे के अंदर मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आलू के पराठे जो है नॉर्मल जो आटा होता है उससे बना रहे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसके बाद इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। पानी हमने थोड़ा थोड़ा कर डालना है और इसकी एक नरम सी डो तैयार करनी है। ना बहुत ज़्यादा नरम और सख्त तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं घरों में, उससे थोड़ी सी नरम डो इस तरीके से हम तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से नरम डो हमने तैयार कर ली है। अब हम ऑयल लगाएंगे। अपने हाथों पर मैंने ऑयल लगाया है और इस डो के ऊपर मैंने लगा दिया है ताकि इसके ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है, आटा सूख जाता है, वो नहीं सूखेगा। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ढक कर रख देंगे। अब यहाँ पर हम आलू चेक कर लेते हैं जो कि हमने उबलने के लिए रखे थे। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। और अब हम इसका पानी जो है ड्रेन कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमने इसको किसी भी अलग बोल में शिफ्ट कर लेना है ताकि हम इसका भुर्ता जो है वो बना सकें। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। मैं यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स के ऐड कर रही हूँ। आप नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आलू को उबालते टाइम भी नमक डाला था और आटे में भी नमक है, इसलिए कम नमक डालेंगे। और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च कुटी हुई, 1 टेबलस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ही भुना हुआ और कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून जो है आमचूर पाउडर है। इसकी जगह आप अनारदाना या अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने ली है ये ग्रीन प्याज, इसे ऐड कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक काट कर ऐड कर देंगे और हाफ बंच मैंने हरा धनिया लिया है, इसको ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे और इसको हम हाथों से मिक्स करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा। हमने इसका पूरा इसके जो आलू के पीस है वो तोड़ने नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा सा हमने चंक्स रखने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से, ताकि हमारी जो रोटी बनेगी वो भी ख़राब नहीं होगी। अब हम इसको ढक कर रख देते हैं जब तक हम अगला काम करते हैं। यहाँ पर अब हम पेड़े बना लेते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा नरम सा आटा बनकर तैयार हुआ है। हम जितना नॉर्मल पेड़ा घर में लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि डबल तकरीबन होगा वो। और इसका हम इस तरह से पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से हमने जितने भी पराठे बनाने होंगे पहले पेड़े बना कर रख लेंगे और थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे और इसके बाद उसको हम बेल लेंगे। हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर घी, ऑयल या बटर जो भी आप लगाना चाहें, इसका एक लेयर लगा देंगे इसकी। और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा खुश्क आटा छिड़केंगे इस तरह से। और अब हम इस पूरी रोटी को इस तरीके से रोल करते जाएंगे। यहाँ पर हमने ये पूरी रोटी को इस तरीके से रोल कर लेना है। अब जो इसकी एजेस होंगी दोनों साइडों की, हम वो थोड़ी थोड़ी निकाल देंगे और इसको हम पेड़े की शेप में, जितना हमने पेड़ा लेना है उतने साइज़ में जो है हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा इसके जो हैं पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपने थोड़े बड़े साइज़ के पराठे बनाने हैं तो आप बड़े साइज़ का पेड़ा ले लीजिए। इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इस तरह हम प्रेस करेंगे और इसे हम रखते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से
यहाँ पर ये पेड़े जो हैं तैयार हो गए हैं। अब इन्हें 2 से 3 मिनट का रेस्ट देते हैं और इसके बाद हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसकी रोटी बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी अभी। और दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह बेल लेंगे। आपको इसकी जो है लेयर्स जो इसके हमने लच्छे बनाए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, कितने ज़बरदस्त से बनकर तैयार होते हैं ये। जब आप पकाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। एक भर कर चम्मच लेंगे आलू के भुर्ते का और उसके बाद इसको लगा देंगे और दूसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे, इसके किनारों को सील कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हम हल्के हाथ से जो है बेलन से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और जो अंदर हमने भुर्ता डाला होगा वो भी चारों तरफ फैल जाएगा, जो किनारे हैं उसमें भी ये चला जाएगा। ये देखिए तैयार हो गई है। अब हम तवे की तरफ चलते हैं। तवे को मैंने हाई फ्लेम पर जो है गरम कर लिया था, लेकिन रोटी डालने से पहले इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे, वरना जो है रोटी हमारी, ये जो पराठा होगा हमारा नीचे से ज़्यादा जल्दी पक जाएगा, जल जाएगा। देखिए कितना गोल्डन सा ये जो है मीडियम फ्लेम पर डालने से हुआ है। और अब हम फ्लेम को हाई कर देंगे और पराठे को जो है इस तरीके से घुमाते हुए हमने सेक लेना है। थोड़ा सा हमने घी ऐड किया है, आप चाहें तो बटर या ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी और गोल्डन बनकर तैयार हुआ है। लच्छे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह हम झटपट से तमाम पराठों को तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। एक साथ आपको जो है ये पराठे बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं इस तरह से पेड़े बनाने से, और लच्छेदार भी होते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ती और जायके में भी बहुत लाजवाब होते हैं। देखिए भुर्ता जो है अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला हुआ है। ये हमारे जो हैं पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको इसे, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।